गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हरमनप्रीत कौर श्रीराम कॉलेज से आपकी मैथ्स की ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। हमने 3 चैप्टर अपनी बुक के कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 4th चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मीन वैल्यू थ्योरम्स। ठीक है, इसमें हम मीन वैल्यू थ्योरम्स के बारे में बात करेंगे। हमारे काफ़ी सारे मीन वैल्यू थ्योरम है, जैसे कि सबसे पहले थ्योरम हमने हमारी रोल थ्योरम, उससे नेक्स्ट हमारी लैग्रांज थ्योरम, इसी टाइप से हमारी बहुत सारी थ्योरम्स हैं। जैसे हम फर्स्ट थ्योरम की बात करते हैं आज, रोल थ्योरम। चैप्टर 4 है हमारा, चैप्टर का नाम मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं रोल थ्योरम के बारे में। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारा रोल थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है। देखिए, रोल थ्योरम क्या कहता है। रोल थ्योरम कहता है कि हमारे पास f कोई फंक्शन है, ठीक है, जो a b इंटरवल में हमारे पास डिफाइन है। f कोई भी फंक्शन है जो a b इंटरवल में डिफाइन है। इसके लिए हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले R1 में क्या बोलते हैं कि जो गिवन फंक्शन f है, f इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस होगा हमारे पास f इन a b, क्लोज्ड इंटरवल a b में हमारे पास f क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में ये बोलते हैं कि सेकंड कंडीशन में f जो है, f इज डिफरेंशिएबल एट a b। ओपन इंटरवल a b में f जो है हमारा वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। थर्ड कंडीशन में बोलते हैं हमारे पास कि f a जो है वो इक्वल होगा f b के। ठीक है, अगर ये 3 कंडीशंस हमारे पास सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक सी पॉइंट। ठीक है, किसमें बिलोंग करता है ये, ए और बी में। कोई भी सी पॉइंट होगा ए बी इंटरवल में, जिसके लिए हमारे पास एक पॉइंट होगा एफ डैश सी, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, क्या स्टेटमेंट है, एक बार दोबारा से इसको समझते हैं। कोई भी फंक्शन दे रखा है, सबसे पहले तो थ्योरम का नाम रोल्स थ्योरम। ठीक है, थ्योरम नाम वाइज आएंगे, इसमें सारी की सारी क्योंकि नेम वाली ही थ्योरम हमारे पास इसमें है। ठीक है, इनके स्टेटमेंट हम प्रूफ भी करेंगे और देन इसको हम क्वेश्चंस में भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट हम समझते हैं। एक बार देखिए कि f कोई भी फंक्शन है हमारा a b इंटरवल में, ये डिफाइन किया हुआ फंक्शन है। ठीक है, 3 कंडीशन बोलते हैं इसमें कि अगर ये 3 कंडीशन लागू हो जाती हैं तो हमारी रोल थ्योरम क्या कहते हैं कि c कोई ऐसा एलिमेंट है जो f डैश c इक्वल 0 बनाएगा हमारे पास। वो 3 कंडीशन हमारे पास क्या है कि f हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। दूसरी कंडीशन f हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल है। तीसरी कंडीशन है f a इक्वल f b, यानी जो a b इंटरवल दे रखा है उन पर फंक्शन लगाने पर अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आती है तो ये 3 कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हुई, तो हमारे पास एक ऐसा पॉइंट c अवेलेबल है जिसके लिए f डैश c की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, सबसे पहले स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से समझ लो, फिर हम इसका प्रूफ करते हैं। ठीक है, जैसे मैं प्रूफ करवा रही हूँ, एक बार इसका आपको स्टेटमेंट में रब कर रही हूँ। देखिए, रोल थ्योरम का प्रूफ देखते हैं हम। प्रूफ में हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हम अगर ऊपर वाली तीनों कंडीशंस फुलफिल अगर हमारे पास हो रही हैं तो हमारे पास f डैश c की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। हम उनको यूज करते हुए f डैश c की वैल्यू क्या प्रूफ करेंगे, 0 प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले f इज कंटिन्यूअस एंड ए बी इंटरवल। f हमें ए बी इंटरवल में कंटिन्यूअस दे रखा है। अगर f ए बी इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो बाय दी बाउंडेड थ्योरम, कुछ याद आया बाउंडेड थ्योरम के नाम से, हमने बाउंडेड थ्योरम पढ़ी थी किसमें, कंटिन्यूटी के चैप्टर में, कि अगर कोई फंक्शन हमें कंटिन्यूअस दे रखा है तो वो बाउंडेड भी होगा। ठीक है, बाय द बाउंडेड थ्योरम f इज बाउंडेड। ठीक है, इफ f इज बाउंडेड, अगर f हमारे पास बाउंडेड है तो इसकी अपर बाउंड और लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगी, और अगर इसकी अपर बाउंड और लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रही है तो f का हमारे पास सुप्रीमम और इन्फिमम दोनों मिलेगा। तो हम बोलते हैं कि सुप्रीमम ऑफ f, ठीक है, इज कैपिटल M
स्मॉलर, ठीक है। और बोल देते हैं कि ये इन्फीमम और सुप्रीमम हमें मिल कहाँ रहे हैं, कोई दो पॉइंट है हमारे पास ए बी इंटरवल में, जिसके लिए एफ सी इक्वल हमारे पास कैपिटल एम है एंड एफ डी इक्वल हमारे पास स्मॉल है, ठीक है। ये तो बात हो गई छोटी सी कि हमारे पास अगर फंक्शन हमें क्या दिया हो, कंटिन्यूस दिया हो, क्योंकि हमें तीनों कंडीशंस यूज करके हम प्रूव कर सकते हैं कि एफ डैश सी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। इतनी बात होगी हमारे पास। अब हम आगे चलते हैं, अब हम इसमें केस बनाते हैं। कैसे? केस फर्स्ट बनाते हैं हम। केस फर्स्ट में हम ये बोलते हैं कि जो हमें सुप्रीमम और इन्फीमम मिल रहा है ना इस ए बी इंटरवल में, दोनों एक ही हैं, यानी वही सुप्रीमम की वैल्यू वही इन्फीमम की। ये हम क्यों लेके चलेंगे आगे मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। जैसे मैंने बोला कि हमारे पास इसकी थर्ड कंडीशन क्या होती है कि एफ ए इक्वल एफ बी होता है, ठीक है। लास्ट कंडीशन इसकी यही होती है। उसके लिए मैंने मान लिया कि ये दोनों इक्वल है, सुप्रीमम भी और इन्फीमम भी, ठीक है। ये होता है हमारे पास, तो मैंने मान लिया कि एम इक्वल क्या है मेरे पास, स्मॉल एम, ठीक है। और हमें पता है कि एफ सी इक्वल हमें स्मॉल कैपिटल एम मिल रहा है, यानी अगर इसमें कोई एक्स पॉइंट एग्जिस्ट करे तो, क्योंकि ये दोनों तो सेम वैल्यू है, चाहे वो सी पे मिल रही है चाहे डी पे मिल रही है तो सेम ही। अगर इस इंटरवल में कोई एक्स पॉइंट एग्जिस्ट कर जाए हमारे पास, ठीक है, और उस पॉइंट पर भी हमें क्या मिले, फिर सुप्रीमम ही तो मिलेगा। जब सुप्रीमम और इन्फीमम हमें इक्वल दे रखे हैं, मतलब हमें फर्स्ट केस मिला है, तो इस एलिमेंट में हमारे अकॉर्डिंग दो ही एलिमेंट शो हो रहे हैं इस इंटरवल में, तो उसके अकॉर्डिंग एक्स कोई भी एलिमेंट होगा इस ए बी में, तो उसके लिए भी हमारे पास क्या मिलेगा, सुप्रीमम ही मिलेगा। अगर एफ एक्स इक्वल एम मिल रहा है हमें, तो हमें पता है कि अगर हम एफ डैश एक्स करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि एफ डैश एक्स करने पर सुप्रीमम अगर कोई वैल्यू है, कोई कांस्टेंट फंक्शन है, उसका आप डिफरेंशिएशन करें तो उसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 0। अगर यही एक्स की जगह पे हमारे पास कोई ना कोई सी पॉइंट हो तो भी तो सेम चीज एग्जिस्ट करेगी, तो भी तो एफ डैश सी की वैल्यू क्या आएगी, 0 की। अगर एफ सी इक्वल एम मिल रहा है तो एफ डैश सी इक्वल क्या आएगा, 0। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ गया, एफ डैश सी इक्वल क्या आ जाएगा, 0। और सी कोई पॉइंट है हमारा किसमें, ए और बी, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट केस था कि जब दोनों इक्वल है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमने क्या प्रूव कर दिया कि एफ डैश सी की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ये तो इसका केस फर्स्ट हो गया, ठीक है। अगर मैं लेके चलूं केस सेकंड, तो केस सेकंड में हमें क्या बताना है, देखो केस सेकंड में मैंने बोल दिया कि सुप्रीमम नॉट इक्वल टू इन्फीमम, कि दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मेरे पास यहाँ पे 1 4 इंटरवल होता, मैं इसमें पूछती इसका इन्फीमम और सुप्रीमम बता दो, तो आप क्या बोलते कि 1 इसका इन्फीमम है और 4 इसका सुप्रीमम है, हम ये बोलते। मतलब हमारे पास इसके इक्वल क्या मिलता, इन्फीमम मिलता, फंक्शन लगाने पर, और इसके इक्वल क्या मिलता हमें, सुप्रीमम। यानी हमारे पास अगर एफ सी होता, यहाँ पे सी कोई पॉइंट होता, ठीक है, और वो एम के इक्वल होता, तो वो एफ ए या एफ बी में से किसी एक इक्वल होना चाहिए था ना। लेकिन अब हमने ये बोल दी कि ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर एफ ए इक्वल एम आ रहा है हमारे पास, तो एफ बी इक्वल कैपिटल एम नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हम दोनों क्या लेके चल रहे हैं, अलग अलग लेके चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें दोनों को अलग अलग शो करना है। पहले तो हमने बताया था कि दोनों एक ही कंडीशन है, तो हमने कोई भी एक पॉइंट ले लिया, तो हमने इसमें क्या बोला कि हमारे पास अगर एफ सी इक्वल हमें क्या मिल रहा है, एम मिल रहा है, तो ये कभी भी इक्वल नहीं होगा, या तो एफ ए के या फिर एफ बी के, दोनों भी इक्वल नहीं होगा, दोनों में से एक ही इक्वल हो सकता है, क्योंकि हम कंडीशन यही लेके चलते हैं कि कैपिटल एम इक्वल है, नॉट इक्वल टू हमारे पास क्या है, स्मॉल एम, ठीक है। अगर ये कंडीशन आती है हमारे पास, तो हमें पता है कि जो सी है ना वो ए और बी के बीच में तो है, लेकिन ए या बी के बराबर नहीं है, ठीक है। ये हमने क्या दिया कि अगर ये एम वाली कंडीशन फुलफिल नहीं करता तो सी भी खुद भी कंडीशन ए बी की फुलफिल नहीं करेगा, ठीक है। इतना बात होगी हमारे पास। अब हमें पता है फर्स्ट स्टेटमेंट हमने इसका यूज किया था, क्या हमारे पास कंटिन्यूस है। सेकंड स्टेटमेंट क्या होता है हमारे पास कि जो f है हमारा वो डिफरेंशिएबल होता है। अगर f डिफरेंशिएबल है तो हमें पता है कि इसकी RHD और LHD दोनों एग्जिस्ट करेंगे हमारे पास। अब हम एक बात चेक करते हैं। अब आप एक चीज चेक कीजिए कि हमारे पास f डैश c इक्वल फिर क्या आएगा, अगर ये हमारे पास डिफरेंशिएबल हो तो लिमिट x टेंड्स टू c, ठीक है। अगर मैं c प्लस h और c माइनस h रखूं तो f c प्लस 0 रख लेते हैं, जहाँ x रखना चाहे तो h रख लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। f x माइनस f c अपॉन में x माइनस c, x की लिमिट हमें क्या पुट करनी है c प्लस h, ठीक है। एंड सेम हमारे पास
अगर c माइनस एच के लिए फाइंड करना चाहूँ तो भी तो ये एफ डैश सी के ही इक्वल आएगा। क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एच एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में x माइनस सी। ठीक है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट गिवन कर देते हैं पूरी को। ठीक है, कि हमारे पास अगर ये डिफरेंशिएबल है फंक्शन तो f डैश c की इक्वल आएंगे दोनों वैल्यू, जब हम c x की जगह c प्लस h और x की जगह हम c माइनस h रख देंगे। ठीक है, अब हमने बोला है कि m जो है ना कैपिटल M वो इसका सुप्रीमम है। सुप्रीमम है तो मतलब इंटरवल के अकॉर्डिंग तो हमें बड़ी वैल्यू गिवन करेगा ना, 4 इसका सुप्रीमम होगा। जब मैंने माना कि f c पर सुप्रीमम मिल रहा है तो एक बात आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी क्या, कि अगर मैंने एफ सी पर सुप्रीमम माना है तो एफ सी जो है वो मेरा हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि सुप्रीमम क्या होती है हमारे पास बड़ी वैल्यू। तो अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग फिर हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमारा जो एफ सी प्लस एच है वो भी छोटा होगा एफ सी से, क्योंकि एफ सी क्या है हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। एफ सी इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, क्योंकि हमारे पास क्या मिल रहा है एफ सी पर सुप्रीमम मिल रहा है, तो सुप्रीमम तो हमारी क्या होगी बड़ी वैल्यू। तो उसके अकॉर्डिंग तो हमारा एफ सी प्लस एच से भी बड़ा होगा और एफ सी जो है एफ सी माइनस एच से तो बड़ा हो गई हमेशा के लिए। ठीक है, ये कंडीशन आ गई हमारे पास। अब हम इसकी देखते हैं आर एच डी और एल एच डी। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले आर एच डी निकाल दूँ इसकी, अगर मैं इसकी आर एच डी निकालती हूँ तो हमारे पास क्या आता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एच। ठीक है, एफ सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में एक्स माइनस सी। एक्स की जगह हम सी प्लस एच पुट कर रहे हैं तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन में देखिए सी प्लस एच माइनस सी से सी कैंसिल आउट होकर क्या बच गया हमारे पास, ओनली एच बच गया। ठीक है, अब आप चेक कीजिए कि एफ सी प्लस एच जो है ना वो छोटा है किससे, एफ सी से। तो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी करने पर भी क्या आएगा हमारे पास, लेस देन 0। यही चीज आ जाएगी कि एफ सी प्लस एच और एफ सी क्या है हमारे पास, लेस देन 0 है। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, लेस देन या इक्वल हो सकती है, अगर होना चाहिए लेस देन इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगी 0। ये चीज चलेगी हमारे पास कि जैसे हम एफ सी प्लस एच लेस देन एफ सी, जैसे हमने ऐसे चेक किया तो एफ सी प्लस एच माइनस हमारा एफ सी क्या आ जाएगा, लेस देन 0। ये तो होगी इसकी आर एच डी। अगर मैं सेम इसकी एल एच डी निकालूं, एक बार यहाँ तक मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ और इसको एक बार समझ लो, फिर इसको रब करके हम दोबारा आगे स्टार्ट करेंगे कि हमारी रोल थ्योरम थी। ठीक है, रोल थ्योरम को हम प्रूफ कर रहे हैं, इसका प्रूफ देख रहे हैं हम। तो इसके प्रूफ के लिए सबसे पहले हमें इसका स्टेटमेंट पढ़ना समझना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट में 3 कंडीशन थी। सबसे पहले थी कि एफ हमारे पास कंटिन्यूस होगा, दूसरी थी कि एफ हमारा डिफरेंशिएबल होगा और थर्ड कंडीशन थी कि एफ इक्वल एफ भी होगा। देन हमारे पास कोई सी पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए एफ डैश सी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। पहली कंडीशन हमने यूज कर ली कि एफ हमारे पास कंटिन्यूस है तो बाउंडेड थ्योरम से बाउंडेड होगा। अगर बाउंडेड है तो इसका सुप्रीमम और इन्फिमम हमें मिलेगा। पहला केस ले लिया कि दोनों इक्वल है, सुप्रीमम और इन्फिमम, तो किसी भी पॉइंट पे मिल सकते हैं। अगर इक्वल है, सेम वैल्यू आ रही है तो एफ एक्स इक्वल हमने m माना, तो जैसे ही एफ एक्स इक्वल m माना, एफ डैश एक्स करते हैं हमारे पास क्या आ गया, 0, क्योंकि सुप्रीमम कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो किसी भी पॉइंट के लिए अगर ये वैल्यू सेटिस्फाई होती है तो एफ डैश सी भी क्या आएगा, 0। केस सेकंड में बोला कि m नॉट इक्वल टू m, यानी सुप्रीमम इन्फिमम के इक्वल नहीं है। अगर सुप्रीमम इन्फिमम के इक्वल नहीं है तो ये किसी एफ या एफ डी इक्वल नहीं होगा, फिर एक इक्वल होगा दूसरा इक्वल नहीं होगा। तो मान लीजिए सुप्रीमम इक्वल नहीं है तो सी पॉइंट के लिए भी ए और बी पर नहीं होगा। फिर सेम अब सेकंड इसका स्टेटमेंट क्या होता है, हमारी सेकंड कंडीशन क्या है, हमारा डिफरेंशिएबल होता है। अगर एफ डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन लगाई हमने कहा कि सुप्रीमम हमें बड़ी वैल्यू गिवन करता है तो एफ सी जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगी किसकी, एफ एक्स की। तो एफ सी प्लस एच लेस देन होगा एफ सी से, और एफ सी माइनस एच भी लेस देन होगा। पहले मैंने आर एच डी की कंडीशन लगाई थी, जो आर एच डी हमारे पास वो क्या है, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी में एक्स की जगह क्या पुट कर दिया, सी प्लस एच, तो ये लेस देन आ गया हमारे पास 0। ठीक है, अब हम इसकी सेकंड कंडीशन एल एच डी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये रख कर रही हूँ। तो सेकंड कंडीशन में हम इसकी LHD निकालेंगे। अगर हम इसकी LHD निकालते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस h f x, ये हमारा f डैश c के इक्वल चल रहा है,
एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में एक्स माइनस सी। पुट करें सी की एक्स की जगह सी माइनस एच, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन में, देखिए सी माइनस एच माइनस एच बच जाएगा हमारे पास। वापस वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हमें पता है कि एफ सी माइनस एच जो है वो लेस देन है एफ सी से, तो एफ सी माइनस एफ सी भी क्या होगा, लेस देन 0 से। एक कंडीशन यहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे देखिए सारी चीज पॉजिटिव में चले थी, यहाँ हमारे पास अपॉन में माइनस पड़ा है, तो जैसे इस टर्म को हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज होकर ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन। जैसे ये ग्रेटर देन होगा तो ये वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन या इक्वल 0। ठीक है, तो इसको इक्वेशन सेकंड दे दो और इसको इक्वेशन थर्ड दे दो। अब देखो एफ डैश सी की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए ना डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, तो लेकिन इस कंडीशन में तो ये नहीं कर रहा फुलफिल इसको। इसका मतलब हमारे पास क्या है कि ये सिर्फ उसी कंडीशन में ये फुलफिल हो सकती है जब एफ डैश सी की वैल्यू क्या हो, 0, ना तो वो ग्रेटर देन 0 और ना ही वो लेस देन 0। तो बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, क्योंकि हम इसने तो यही बोला था ना स्टेटमेंट में कि डिफरेंशिएबल होगा फंक्शन, अगर डिफरेंशिएबल होगा तो दोनों वैल्यूज इक्वल आनी चाहिए, और इक्वल किस कंडीशन में आएंगी, जब एफ डैश सी इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम दो केसेस लेके चले और दोनों में हमने क्या कर दिया, रोल्स थ्योरम को प्रूव कर दिया कि हमारे पास एफ डैश सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, एक बार ये दोनों कंडीशंस और देख लो कि आर एच डी की वैल्यू निकाली तो ग्रेटर लेस देन या इक्वल 0 आया, किस अकॉर्डिंग आया वो मैंने आपको बताया। ठीक है, जब मैंने एन एच डी निकाला बात तो यहाँ पे वही थी, एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी लेस देन 0, लेकिन इसके अकाउंट में हमारे पास माइनस का एच पड़ा था। जैसे ये माइनस का एच था हमारे पास, तो माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो आपको पता है इसकी वैल्यू चलो मान लो -2 आ रही है जो लेस देन है 0 से, जैसे ही मैंने इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2। तो अब आप बताइए प्लस का 2 0 से ग्रेटर देन है या लेस है, तो ग्रेटर देन आएगा, तो यहाँ भी सेम कंडीशन लिखी कि ये हमारे पास वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0। तो एफ डैश सी इसके अकॉर्डिंग तो इक्वल होने चाहिए थी ना, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल जो है, लेकिन दोनों इक्वल किस कंडीशन में होंगे, ना तो ये लेस देन हो ना ही वो ग्रेटर देन हो, तो एफ डैश सी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 0। ठीक है, तो ये हमारी रोल्स थ्योरम का प्रूफ था। ठीक है, एक बार आप इसको और करके देखेंगे तो क्लियर हो जाएगी आपको ये थ्योरम। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं तो आपको और भी समझ में आ जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट इसका एग्जांपल चेक करते हैं। जैसे हमें एग्जांपल गिवन है, बोला वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन इन द इंटरवल मेंशन अगेंस्ट देम। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास एग्जांपल फर्स्ट है, क्या वैल्यू दे रखी है हमें एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है हमें x प्लस 3 e की पावर -x/2 और x की वैल्यू हमारे पास यानी इंटरवल दे रखा है -3 और 0। चेक करना है कि इस इंटरवल में हमारे पास ये जो थ्योरम है रोल्स थ्योरम वो प्रूव हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो आगे इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। तो तीन कंडीशंस चेक करनी है इसमें, पहली कंटीन्यूअस होना चाहिए, दूसरी डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तीसरी एफ ए इक्वल एफ बी होना चाहिए, चौथी हमारे पास एफ डैश सी क्या आ जाएगा, 0। अगर एफ डैश सी 0 के इक्वल आ गया, तीनों कंडीशन फुलफिल करने के बाद देन हमारे पास क्या आ जाएगा, ये थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, अब आपको एक बात बताइए, आप मुझे आपको पता है कि कोई भी एक्स फंक्शन है, सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन, वो हमारे पास क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है। ठीक है, कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन हो एक्स वाई वो कंटीन्यूअस होगा हमेशा, क्योंकि 0 पे भी वैल्यू 0 आएगी, 0 प्लस 0 पे भी 0 आएगी, 0 प्लस 0 माइनस 0 पे भी क्या आएगी, 0 आएगी। किसी भी पॉइंट पे दिया होता है हमारे पास क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। अगर एक्स कंटीन्यूअस है तो एक्स में मैंने कुछ ऐड कर दिया, तो एक्स प्लस में भी कुछ ऐड करें, एक्स माइनस में भी कुछ ऐड करें, तो भी क्या होगी, वैल्यू 0 चेंज नहीं होगी, क्योंकि पहले वैल्यू 0 0 थी हमारे पास। ठीक है, x प्लस 3 ऐड किया तो ये भी क्या हुआ, कंटीन्यूअस। अब देखिए e हमारा जो फंक्शन है, तो e की x वाला कोई भी हमारे पास फंक्शन यानी e की पावर में, ये भी हमारे पास क्या आता है, कंटीन्यूअस होता है। आपके पास कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो, ठीक है, कोई भी x वाला फंक्शन हो यानी अलजेब्रिक e की पावर में हो, लॉग में हो और या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, सारे के सारे क्या होते हैं हमारे पास, कंटीन्यूअस होते हैं।
ठीक है, ये आपके सेकंड चैप्टर में कंटिन्यूटी में है ये बात कि हमारे पास कोई भी फंक्शन हो x में यानी अलजेब्रिक e की x e की पावर में log, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री या फिर कोई भी कांस्टेंट फंक्शन 1 2 3 समथिंग, ये सारे क्या होते हैं हमारे पास कंटिन्यूस होते हैं। अब देखिए हमें x दे रखा है तो x तो कंटिन्यूस है, x प्लस 3 यानी उसी कंटिन्यूस फंक्शन में मैंने कुछ वही ऐड किया कांस्टेंट तो वो भी कंटिन्यूस रहेगा, और e की पावर में कुछ है तो वो भी हमारे पास क्या है कंटिन्यूस, तो तीनों का मल्टीप्लाई भी हमारे पास क्या होगा कंटिन्यूस। तो हम क्या लिखेंगे r1 के लिए कि f फंक्शन f सीधा लिखते हैं हम x is continuous, so x plus 3 is continuous and e की पावर x यानी e की माइनस एक्स बाय 2 is continuous function, so the given function, so the multiply of these functions are also continuous, ठीक है, मतलब अगर हमें x कंटिन्यूस दिया x प्लस 3 भी कंटिन्यूस है और e की पावर में भी कंटिन्यूस फंक्शन दिया है तो इन सब का मल्टीप्लाई भी हमारे पास क्या होगा कंटिन्यूस होगा, ठीक है। ये तो थी हमारी r1, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन की तीनों हमारे पास क्या हो गए कंटिन्यूस हो गए, सो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है। r2 चेक करते हैं, r2 में देखें तो r2 में उसने हमें क्या बोला है कि हमें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो चेक कर लेते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। हमें fx देखिए क्या दे रखा है, fx इक्वल हमें x प्लस 3 डॉट e की माइनस एक्स बाय 2 दे रखा है। अब इस फंक्शन में हम u डॉट v लगाएंगे, u v का फंक्शन हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में पड़े हैं तो करें इसका डिफरेंशिएशन f डैश x, देखिए सबसे पहले हम u का करेंगे तो इसको हम x का पूरा फंक्शन को मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या बन जाएगा फंक्शन x स्क्वायर प्लस 3x, इसका मैं करूं डिफरेंशिएशन तो 2x प्लस 3 ठीक है, e की पावर एज इट इज मेरे पास पड़ा है क्योंकि हमने पहले u का किया, ठीक है, प्लस अब देखिए उसको बाहर रखा मैंने x प्लस 3 को, ठीक है। अब किसका करना मुझे e की पावर का, तो क्या आ जाएगा मेरे पास e की पावर का e की पावर जो होती है सेम जो इसके साथ कांस्टेंट है क्या -1/2 वो आगे आ जाएगा, ठीक है, ये फंक्शन बन गया हमारे पास। अब देखिए हम इसमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं, जो चीज कॉमन आ रही है, अगर हम इसमें से 1/2 e की माइनस एक्स बाय 2, ठीक है, ये चीज अगर हम कॉमन ले लें तो पीछे हमारे पास देखिए क्या बच गया, जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो ये माइनस साइन के साथ तो मैंने माइनस तो बाहर कॉमन ले लिया, पीछे क्या बच गया मेरे पास माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, प्लस यहाँ से मैंने e की माइनस एक्स बाय 2 को कॉमन ले लिया लेकिन 1/2 और लिया 2 इसके अपॉन में नहीं मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 4x प्लस 6, ये चीज आ गई। अब इसको सॉल्व कर लो 1/2 e की माइनस एक्स बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ से देखिए प्लस x प्लस 6, ठीक है, ये चीज आ गई। अब इसको चेक करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो आप चेक कर लीजिए जो हमें इंटरवल दे रखा है उसके लिए इसकी कभी वैल्यू इनफाइनाइट बनेगी तो हम वैल्यू चेक करते हैं। हमें इंटरवल दे रखा है जी -3 और 0, ये इंटरवल हमें गिवन है, तो इस फंक्शन के लिए कभी भी इसकी वैल्यू जो है फंक्शन की वो क्या नहीं बनेगी इनफाइनाइट नहीं बनेगी, बस जो फंक्शन आपके पास आ गया सॉल्व करने के बाद उसकी वैल्यू आपके पास इनफाइनाइट नहीं बननी चाहिए, कुछ भी पड़ा है तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें कोई फाइनाइट वैल्यू मिल रही है। अगर किसी भी फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करके कोई फाइनाइट वैल्यू मिले तो हम यही बोलते हैं कि फंक्शन हमारा क्या डिफरेंशिएबल है, ठीक है, मतलब ये फंक्शन हमें डिफरेंशिएबल वैल्यू गिवन करेगा इनफाइनाइट नहीं होगा, ठीक है, तो हम यही लिखेंगे कि जो फंक्शन हमें गिवन है वो हमें इनफाइनाइट वैल्यू नहीं दे रहा है, सो गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, इतनी बात आ गई हमारे पास, यानी ये डिफरेंशियल तो हो गया, सो गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, यानी सेकंड कंडीशन इसकी फुलफिल होगी। अब हम थर्ड कंडीशन के बारे में बात करते हैं, तो थर्ड कंडीशन के लिए क्या चाहिए हमें f इक्वल f b, तो एक बार हम इंटरवल में देख लेते हैं कि इंटरवल क्या दे रखा है, a की वैल्यू हमें क्या दे रखी है -3 और b की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 0। जैसे मैं -3 रखूंगी तो अगर मैंने -3 यहाँ पे रखा तो -3 + 3 0 का मल्टीप्लाई से होगा तो पूरा फंक्शन 0,
नेक्स्ट b की वैल्यू रखते हैं हम, b की वैल्यू 0, तो 0 रखेंगे तो x का मल्टीप्लाई मतलब 0 का मल्टीप्लाई पूरे फंक्शन से होगा तो वैल्यू 0, ठीक है। यानी R3 हमारे पास क्या आ जाएगा, fa इक्वल fb हो गया हमारे पास। अगर आप करके देखना चाहे तो कर सकते हैं। f माइनस 3 इक्वल भी क्या है हमारे पास 0 और f 0 की वैल्यू भी क्या आ रही है हमारे पास 0, ठीक है। यानी f इक्वल हमारे पास क्या आ गया fb। सो थर्ड कंडीशन भी हमारे पास क्या आ गई, फुलफिल हो गई, ठीक है। अगर तीनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं सो c एलिमेंट होगा किसमें, ab में, जिसके लिए f डैश c की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, ठीक है। हमने f डैश x निकाला, माइनस की जगह हम क्या पुट करेंगे, c पुट करेंगे और हमारी जो वैल्यू होगी जो इस इंटरवल में एग्जिस्ट करेगी वो निकल जाएगी वहां से, ठीक है। जैसे f डैश c मैंने इसमें पुट किया तो f डैश c मेरे पास क्या आ गया, देखिए जो वैल्यू मुझे गिवन थी क्या निकाली हमने 1/2 e की माइनस x/2, x की जगह c पुट करने थे e की माइनस c/2, ठीक है। माइनस c स्क्वायर प्लस c प्लस 6 इक्वल 0, क्योंकि f डैश c तीनों कंडीशन फुलफिल होने के बाद 0 हो जाता है। अब देखिए यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो आप एक बात ध्यान दीजिए कि e की माइनस इनफिनिट 0 होता है हमारे पास, ठीक है, और किसी कंडीशन में 0 नहीं बनता। अब देखिए क्या यहाँ से हमारे पास e की माइनस इनफिनिट बनेगा नहीं, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी पुट करनी है, इस इंटरवल की, तो या तो हम यहाँ पे -3 पुट करेंगे या फिर हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे। यानी ये वाला जो टर्म है ये तो किसी भी कंडीशन में 0 नहीं होगा, मतलब फिर 0 होगा क्या हमारे पास 0 होगा, हमने यहाँ लिख लेते हैं 1/2 e की माइनस x/2 नॉट इक्वल टू 0, देन हमारे पास माइनस 6। अब देखिए मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो c स्क्वायर माइनस 3 माइनस 6 इक्वल मेरे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखिए मुझे मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 6 चाहिए, प्लस माइनस करने पर माइनस का 1, ठीक है। c स्क्वायर माइनस 3c प्लस 2c माइनस 6 इक्वल 0, ये कंडीशन बन गई हमारे पास। अब देखिए यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो यहाँ c कॉमन लिया तो c माइनस 3, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो c माइनस 3 इक्वल 0, यानी दो वैल्यूज मिल गई मुझे। यहाँ से कौन कौन सी, देखिए मुझे क्या वैल्यूज मिली, हमारे पास क्या बन गया c माइनस 3 इक्वल 0 एंड c प्लस 2 इक्वल 0, यानी c माइनस 3 एंड c प्लस 2 इक्वल 0, यानी दो वैल्यू मिली c इक्वल माइनस 2 एंड 3। तो हम चेक करते हैं कि हमारे इंटरवल में वैल्यू कौन सी एग्जिस्ट करती है। तो आप इंटरवल चेक करेंगे, आपको इंटरवल क्या दे रखा है, आपको इंटरवल दे रखा है -3 और 0, तो आप चेक कीजिए कि इस इंटरवल में आपकी इन दोनों में से कौन सी वैल्यू लाई करेगी। तो आपको पता है कि c इक्वल -2 अगर होता तो -3 के बाद -2 ही आएगा, लेकिन 0 तक के इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल है, तो आगे इसकी वैल्यू हम 3 नहीं ले सकते, तो हमारे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी -2, जिसके लिए हमारी जो रोल थ्योरम है वो क्या हो जाएगी, हमारी प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार दोबारा इस देख लीजिए इस एग्जांपल को। एग्जांपल में क्या गिवन था, हमें कोई भी फंक्शन दे रखा था और इस फंक्शन के लिए बोला था हमें कि हमें प्रूव करना है, वेरीफाई करनी है अगर रोल थ्योरम होती है तो हमने क्या किया, पहले तीनों कंडीशंस लगाई, तीनों केस लगाए हमने, R1 R2 एंड R3 चेक कर लिया तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है, ठीक है। जो तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हमें पता कि c कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जिसके लिए f डैश c की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 0 होगी, तो c कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट की जिसके लिए f डैश c क्या होगा 0, तो इसके इक्वल हमारे पास 0 हो जाएगा। अगर इसके इक्वल 0 होता है तो ये वाली टर्म हमारी कभी भी 0 रहेगी, क्योंकि सिर्फ e की माइनस इनफिनिट हमारे पास क्या होता है 0 होता है, ठीक है। मतलब हमारे पास c स्क्वायर माइनस 3 माइनस 6 इक्वल क्या आना चाहिए 0, वहां से हमें c की दो वैल्यूज निकालनी -2 और 3। जैसे इनको सॉल्व किया तो हमें पता है कि c में जो हमें इंटरवल गिवन है सिर्फ उसमें एक ही वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, वो हमारे पास क्या है c इक्वल -, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ से ये थ्योरम क्लियर होगी। एक एग्जांपल और करते हैं जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। चेक करते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल कि नेक्स्ट एग्जांपल में हमें क्या गिवन है। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या दे रखा है हमें वैल्यू दे रखी है f(x) = e की x sin x, ठीक है। गिवन है हमें फंक्शन f(x) = e की x sin x एंड इंटरवल दिया गया हमें 0 to
इंटरवल क्या गिवन है हमें 0 to पाई, इसमें चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम R1 चेक करते हैं। तो R1 के लिए क्या चेक करेंगे पहले कि फंक्शन हमारा क्या आना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। तो मैंने आपको अभी बताया कि e की पावर में और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों हमारे पास क्या होते हैं, कंटिन्यूस, तो उसके अकॉर्डिंग पूरा फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूस। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या कि e की x is continuous and sin x is continuous, so given function fx is also continuous। पहली बात तो ये होगी हमारे पास, ठीक है, कि e की x कंटिन्यूस होता है, sin x कंटिन्यूस होता है, दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा हमारे पास, कंटिन्यूस होगा। बात आती है R2 की, सेकेंड कंडीशन की। क्या फाइंड करते हैं सेकेंड कंडीशन में, डिफरेंशिएबिलिटी, यानी हमें f डैश x की वैल्यू निकालनी है। तो f डैश x के लिए आप चेक कीजिए कि हमें दो फंक्शन दे रखे हैं u डॉट v, वही बात करेंगे हम। अगर हम u को बाहर निकालते हैं, e की x को हम बाहर रखते हैं, तो sin x का हमारे पास क्या आ जाएगा, cos x। अगर हम sin x को बाहर रखते हैं तो e की x का e की x। ठीक है, हम कॉमन लेते हैं यहाँ से e की x, क्या बचा हमारे पास, cos x प्लस sin x। ये बात आ गई हमारे पास। अब हमें पता है कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos और sin में दिया हो वो, और e की x दोनों हमें क्या गिवन करेंगे, फाइनाइट वैल्यू गिवन करेंगे। अगर ये फाइनाइट वैल्यू गिवन करेंगे मतलब हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यू बन ही नहीं सकती। अगर इनफाइनाइट वैल्यू नहीं बन सकती तो हम बोलेंगे सो f डैश x इज डिफरेंशिएबल, या f डैश x इज एग्जिस्ट। ठीक है, कि हमारे पास फंक्शन क्या है, एग्जिस्ट कर रही है, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी। कंडीशन थर्ड क्या होती है हमारे पास, f a इक्वल f b आना चाहिए। तो पहले हम f a चेक करते हैं, a के लिए वैल्यू हमें 0 दे रखी है, तो हम चेक करते हैं f 0। क्या फंक्शन है हमारा, e की 0 sin 0। आपको पता है कि sin 0 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 0, तो पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, 0। ठीक है, सेकंड कंडीशन f b यानी इंटरवल क्या दे रखा है हमें, पाई, e की पाई sin पाई। ठीक है, और पता है कि sin पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 0, तो पूरा फंक्शन भी क्या आ गया हमारे पास, 0, यानी f a इक्वल f b, f 0 इक्वल f पाई। थर्ड कंडीशन भी क्या होगी, फुलफिल होगी। तो कोई c ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा किसमें, इंटरवल जो आपको गिवन है 0 और पाई में, जिसके लिए हमारे पास क्या होगा, f डैश c की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, अगर f डैश c की वैल्यू 0 है तो देखो कैसे निकालेंगे हम f डैश c की वैल्यू, f डैश c, हमने f डैश x निकाला, मतलब हम x की जगह क्या पुट करेंगे, c। f डैश c क्या वैल्यू आएगी, e की c sin c प्लस cos c, यही वैल्यू आएगी, इक्वल क्या चल रहा है, 0। अब आपको लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि e के लिए सिर्फ माइनस इनफाइनाइट पे वैल्यू 0 होती है, अदरवाइज नहीं होती है। मतलब सिर्फ फंक्शन किसकी वैल्यू 0 होगी, sin c प्लस cos c इक्वल 0। अगर cos c को इधर ले आए तो sin c इक्वल माइनस cos c। अगर cos c को इसके बटे में ले आए अपन तो sin c अपॉन cos c क्या बन जाएगा, यहाँ से tan c इक्वल वैल्यू क्या पड़ी है, -1। और आपको पता है कि tan पाई बाय 4 पे हमारे पास वैल्यू 1 होती है, तो माइनस वैल्यू किस पे होगी, तो tan c इक्वल आ जाएगा हमारे पास tan माइनस पाई बाय 4, यानी माइनस का पाई बाय 4 पे हमें वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस का 1 मिलेगी। अब आपको एक बात पता है कि अगर हमारे पास जो थीटा गिवन है, जैसे मेरे पास यहाँ माइनस पाई बाय 4 गिवन है, अगर मैं इसमें पाई का एडिशन करूँ, ठीक है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसी वैल्यू अगर माइनस में गिवन है तो वैल्यू माइनस ही गिवन करेगा, अगर प्लस में गिवन है तो प्लस गिवन करेगा। इसके लिए मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, n पाई, क्योंकि मैं n की वैल्यू रखूंगी क्या, 0 1 2 3। ठीक है, अगर मुझे वैल्यू चेंज चाहिए तो मैं n की जगह क्या पुट कर दूंगी, n प्लस 1। अगर आपको प्लस की जगह माइनस चाहिए तो इसके लिए मेरे पास c इक्वल माइनस पाई बाय 4 आ गया। लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे c इक्वल n पाई प्लस माइनस का पाई बाय 4। ठीक है, और n की वैल्यू हमारे पास 0 1 2 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं n की वैल्यू 0 पुट करूं, तो जैसे ही मैंने n की वैल्यू 0 पुट की तो फंक्शन की वैल्यू माइनस का पाई बाय 4। ठीक है, अब मैं n की वैल्यू प्लस 1 पुट करूं, 1 पुट करते ही यहाँ से पाई माइनस पाई बाय 4, यानी क्या वैल्यू गिवन हुई मुझे, 3 पाई बाय 4। ठीक है, नेक्स्ट मैं n की वैल्यू 2 पुट
आपको इंटरवल 0 to पाई दे रखा है, तो देखिए अगर आप -π/4 चेक करते हैं तो ये 0 से छोटा है, इंटरवल में नहीं आ रहा। अगर आप 7π/4 चेक करते हैं तो ये पाई से बड़ा है, क्योंकि पाई प्लस 3π/4 आ जाए तो हमारे पास ये वैल्यू गिवन होती है, ठीक है। तो मतलब 3π/4 ऐसी वैल्यू है जो 0 से पाई के बीच में लाई कर रही है, तो सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3π/4, जो कि लाई कर रही है किसमें 0 से पाई में, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। रोल थ्योरम हमने इसमें प्रूव कर ली थी और हमने उसकी तीनों कंडीशंस लगा के लास्ट में हमने सी की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। तो आज